पुलवामा शहीद की पत्नी ने सरकारी व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल, कहा वादे तो हुए, सम्मान आज भी अधूरा। पुलिस लाइन में शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पुलवामा हमले में शहीद हुए रमेश यादव की पत्नी रेणु यादव ने सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि शहीदों के सम्मान और स्मारक निर्माण को लेकर जो वादे किए गए थे वे आज तक पूरे नहीं हुए। वैलेंटाइन डे के दिन उन्हें सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जैसा आश्वासन दिया गया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। रेणु यादव ने बताया कि उनके पति के नाम पर स्मारक व गेट निर्माण की बात कही गई थी, लेकिन न तो निर्माण से पहले उन्हें बुलाया गया और न ही उनकी राय ली गई। उन्होंने कहा कि स्मारक जिस गरिमा और सम्मान के साथ बनना चाहिए था वैसा नहीं है। ऐसे ही आधी अधूरी मूर्ति रख दी गई, जैसे सिर्फ औपचारिकता निभाई गई हो। इस संबंध में उन्होंने जिला पंचायत प्रतिनिधि रामधारी यादव से बात की, जिस पर बहस भी हुई। इसके बाद वह जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और लिखित आवेदन देकर मांग की कि यदि स्मारक बने तो उन्हें बुलाया जाए और उनकी सहमति ली जाए। अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि जैसा वह चाहेंगी वैसा ही होगा। उन्होंने बताया कि 2 महीने बाद जब वह दोबारा मौके पर पहुंची तो स्मारक स्थापित किया जा चुका था, जबकि उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी। आज तक न तो उन्हें औपचारिक रूप से बुलाया गया और न ही सम्मानजनक प्रक्रिया अपनाई गई। रेणु यादव ने सरकार से अपील करते हुए कहा, जब किसी का पति देश के लिए शहीद हो जाता है तो क्या सरकार एक भव्य और सम्मानजनक स्मारक भी नहीं बनवा सकती? मेरे पति के लिए कम से कम 6 फुट ऊंचा स्मारक और वे सभी सुविधाएं दी जाएं जिनका वादा किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहीद पैकेज की धनराशि और नौकरी उन्हें मिल गई है। घटना के 1 माह बाद मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें डीएम कार्यालय में नौकरी दी गई, लेकिन इसके बाद शहीद सम्मान से जुड़ी अन्य घोषणाएं और सुविधाएं आज तक नहीं मिली। इस मौके पर बार अध्यक्ष प्रेम प्रकाश गौतम ने कहा कि 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले में देश के 40 जवान शहीद हुए थे। उन्हीं की स्मृति में चौबेपुर क्षेत्र के तोहफापुर गांव में 40 वृक्षों का रोपण किया गया। उन्होंने कहा कि हम पूरे देशवासियों से अपील करते हैं कि शहीदों की याद में केवल एक दिन नहीं बल्कि निरंतर देशहित में कार्य करें। काशी वार्ता न्यूज से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें। कैमरे मत लगाते रहिए, बैठ के मत मिट्टी तो डलवा। देखिए, सभी देशवादियों के लिए आज का दिन काला दिन के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को आतंकवादियों के कायराना हमले से हमारे 40 नौजवान शहीद हुए थे। उन्हीं के याद में हम लोग आज यहाँ पे 40 वृक्षारोपण कर रहे हैं। और हमारे बनारस के ही चौबेपुर थाना अंतर्गत तोहफापुर एक गांव है, जहाँ पे उस 40 जवानों में एक जवान बनारस का भी था जो अपना जान गंवाया। श्री रमेश यादव जी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी पत्नी श्रीमती रेणु यादव जी आई हुई हैं। उनके द्वारा भी एक वृक्षारोपण आज यहाँ किया गया है। पुलवामा शहीद रमेश यादव की पत्नी मैं रेणु यादव हूँ। और जो आज वैलेंटाइन डे के दिन सम्मानित करने के लिए जो मुझे बुलाया गया था, आज बहुत गर्व का दिन है कि जो ऐसी घटना आज के दिन घटा था और उसके लिए जो है उन्हीं की याद के लिए देश आज याद करता है। वो तो वादे किए थे, लेकिन नहीं जैसा मतलब कहा गया था वो बनाया नहीं, मुझसे पूछा भी नहीं गया था। और ऐसे ही हाफ मूर्ति जो है उनकी वहाँ एक तरह से बस उसमें रख दिया गया है और जैसे स्मारक बनता है उस हिसाब से नहीं वहाँ बनाया गया है। और उसमें बोला गया था कि सब अच्छे से होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जो कि वहाँ पे तो गेट ऐसा ही बना है, शायद हमारे हिसाब से ये अगल बगल ज़िले में भी वैसा गेट नहीं होगा जैसा वो गेट बना करके वो चले गए। और मुझे एक बार भी बुलाया नहीं गया था कि हाँ बन रहा है उनके नाम से गेट, तो आप आकर के देख लीजिए। तो शहीद रमेश यादव जी के मूर्ति के अनावरण और गेट के अनावरण में आप अनावरण भी नहीं हुआ था, मुझे कुछ के लिए बुलाया भी नहीं गया था। मैं किसी माध्यम से मैं वहाँ देखी फ़ोटो तो उसके लिए पता की, तो बोले हमारे यहाँ वो हैं, कौन है राहुल, हाँ, रामधारी यादव जी हैं जिला पंचायत में। उनसे बात की तो उन्होंने जो है फ़ोन पे बहुत कुछ मुझे बोले
उनसे मुझसे बहस भी हो गई। तो बोले कि जिला पंचायत जिलाधिकारी कार्यालय में मैं मिल लीजिए। मैं वहाँ पे मिली, मैं वहाँ एप्लीकेशन दी, मैं अपनी बात कही कि भैया जी वहाँ ऐसी ऐसी बातें हो, अगर स्मारक बनाया जाएगा तो मुझे कहा जाएगा, मुझे बुलाया जाएगा, तब उसके बाद बनेगा। वो कहें ठीक है, हो जाएगा, आप जैसे कहेंगी वैसे। फिर उसके बाद 2 महीने बाद मैं देखी तो वहाँ जाके स्मारक हादसा वहाँ रख दिया गया है और मुझे पता ही नहीं, आज तक मुझे बुलाया ही नहीं गया था। तो मैं यही कहूँगी, सरकार से मेरी यही अपील है कि जो उन्होंने कहे थे कि हाँ ये सब चीज़ें उनके याद में होगा, तो उनके क्या वो आदमी किसी के पति ने देश के लिए शहीद हो गए क्या वो 2, 4, 5, 6 लाख का क्या वो स्मारक नहीं बनवा सकते? तो मैं यही कहूँगी कि वो 6 फुट के थे, उनका अच्छे से बनवा करके वहाँ लगवा दें और वहाँ सब सुविधा करा दें। अब तक सरकार की ओर से क्या क्या सुविधाएं मिली है आपको? जो सरकार से सुविधा बोला गया था मुझे कुछ भी नहीं मिला। हाँ, जो उनका अमाउंट था वो मुझे मिला है। और नौकरी वगैरह मिली है? हाँ, नौकरी मिला, अमाउंट मिला और उसके बाद मुझे कुछ नहीं मिला। क्या कहाँ ड्यूटी करते हैं? घटना क्या हुआ? मैं डीएम ऑफिस में मैं ड्यूटी करती हूँ। उसी समय मुख्यमंत्री जी ने 1 महीने बाद मुझे नौकरी दे दी है, हम वही करती हूँ। घटना कब क्या हुआ था कुछ?